एक विशेष सूचना। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप अपनी कुंडली का परामर्श निःशुल्क पा सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान लिखें। उपाय सहित निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा। जन्म पत्रिका के जो त्रिक भाव हैं वो हैं 6, 8 और 12। ज्योतिष इन तीनों भावों पर प्रश्न चिन्ह लगाता है क्योंकि ये तीनों भाव ही कठिन हैं, जीवन की कसौटी है। 12वां भाव कुंडली का अंतिम भाव है, जीवन का अंतिम पड़ाव है। मनुष्य के पास जो भी कुछ होता है, चाहे वो धन हो, यश हो या फिर प्रसिद्धि, सभी का नाश द्वादश भाव दर्शाता है। इसीलिए ही इसको व्यय भाव के नाम से जाना जाता है। 12वें भाव में पड़ने वाली हर राशि का फल और 12वें भाव में स्थित सभी ग्रहों के फलों का विश्लेषण इस वीडियो में किया गया है। पूरा देखिए, अंत तक देखिए, तभी आप 12वें भाव को समझ पाएंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। 12वें भाव से किन किन विषयों पर विचार किया जाता है, पहले ये जान लेते हैं। व्यय, घाटा या हानि, फिजूल खर्ची, दिवालियापन, आकस्मिक खर्च, त्याग, कारावास, हत्या, आत्महत्या, परिवार से विद्रोह, धोखा, विकलांगता, अस्पताल में भर्ती होना, शयन कक्ष, विदेश गमन, जालसाजी, बदनामी, अपमान, बाईं आंख, दायां कान, पति पत्नी का अन्य से प्रेम, अतिरिक्त विघन, जेल और मोक्ष का विचार 12वें भाव से किया जाता है। 12वें भाव के स्वामी का अन्य भाव में जाना और किसी अन्य भाव के स्वामी का 12वें भाव में जाना संबंधित भाव के फलों का नाश करता है, क्योंकि 12वें भाव का कारक ग्रह शनि है। आइए पहले 12वें भाव में पड़ने वाली राशियों पर विचार करेंगे। अगर 12वें भाव में मेष राशि पड़ती है तो ये लगन बना वृषभ। 12वें भाव में मेष राशि का होना दर्शाता है कि ऐसा आदमी शौकीन मिजाज का होता है। सजावट, मनोरंजन, ऐशो आराम, इन सभी पर उसका फोकस होता है और इन सभी कार्यों पे उसका व्यय अधिक होता है। ऐसा व्यक्ति कामुक होता है, कामातुर रहता है। फिजूल खर्ची के कारण जीवन में कई बार उतार चढ़ाव देखता है। नजर कमजोर होती है। मंगल और शुक्र जैसे ग्रह अगर कुंडली में पंचम भाव, सप्तम भाव या द्वादश भाव में बैठे हों तो मनुष्य काम वासना में लिप्त रहता है। 12वें भाव में वृषभ राशि अर्थात मिथुन लगन, 12वें भाव में पड़ी वृषभ राशि संकेत करती है कि ऐसा मनुष्य महत्वाकांक्षी होता है, संयमी होता है, चरित्रवान होता है, अपने खर्चों पर नियंत्रण करने वाला होता है, साहसी होता है, कर्मठ होता है, परंपरावादी होता है। बचपन से ही उसके मन में लालसा होती है कि वो जीवन में बहुत उन्नति करे, परंतु इनके जीवन में अनेकों उतार चढ़ाव आते हैं, जिसके चलते ये इनका अभ्यस्त हो जाते हैं। शुक्र की महादशा या अंतरदशा में इनको धन का लाभ होता है। अगर सप्तम भाव में शुक्र होता है तो ये लोग अत्यधिक कामातुर रहते हैं। अगर शुक्र कमजोर है, निर्बल है तो पुत्र से कष्ट तथा अपनी गलती से हानि उठाने वाले होते हैं। अगर 12वें भाव में मिथुन राशि स्थित होती है तो इसे हम समझेंगे कर्क लगन। ऐसे लोग संघर्षों से अपने आप को दूर रखते हैं, कल्पना शक्ति अत्यधिक प्रबल होती है, बेहद भावुक होते हैं, अपने स्वजनों पर अत्यधिक भरोसा करने के कारण अक्सर धोखा खाते हैं। ये लोग सामाजिक कुरीतियों के विरोधी होते हैं, ढोंग, पाखंड और सामाजिक कुरीतियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। इनके लिए आय और व्यय में संतुलन रखना बेहद मुश्किल होता है।
12वें भाव में पड़ने वाली मिथुन राशि के स्वामी बुध अगर पंचम भाव में स्थित हों और पाप ग्रहों से दृष्ट हों तो ये एक विपरीत राजयोग बनता है जो इनके लिए अतुलनीय धनदायक सिद्ध होता है। 12वें भाव में कर्क राशि अर्थात लगन सिंह, ये लोग बहुत जल्दी क्रोध करने वाले हठी प्रवृत्ति के होते हैं, परंतु अपने वचन के पक्के होते हैं, साहसी होते हैं, निडर होते हैं। ये लोग भी अनावश्यक खर्च कर देते हैं। इनको भी विश्वासघात का सामना करना पड़ता है। शिक्षा इनकी सामान्य होती है। नौकरी में इनकी उन्नति की गति बहुत धीमी होती है। साहस और निडरता के क्षेत्र में ये लोग अग्रणी होते हैं। हीन भावना से ग्रस्त और चंचल स्वभाव वाले होते हैं। 12वें भाव में अगर सिंह राशि होती है तो ये लगन कन्या बनता है। ये लोग शांत प्रवृत्ति के, कोमल चित्त वाले, मृदुभाषी और शिष्टाचारी लोग होते हैं। संघर्षों से दूर शांति प्रिय जीवन जीने के आदी होते हैं। अगर ये लोग व्यापार की अपेक्षा नौकरी करते हैं तो इनके जीवन में उन्नति के अनेकों अवसर आते हैं। अच्छे वस्त्र पहनना इनको पसंद होता है। इनकी मित्र मंडली में उच्च स्तरीय लोग होते हैं। सामाजिक रीति रिवाजों को मानने वाले, धर्म को मन से मानने वाले होते हैं। धार्मिक कार्यों में इनका योगदान सराहनीय होता है। दिखावे से दूर होते हैं और अनावश्यक खर्च इन्हें पसंद नहीं होता। आय और व्यय को संतुलित करने वाले ये लोग सफल व्यक्ति होते हैं। सजावट और कलात्मक क्षेत्रों में इनकी विशेष रुचि होती है। 12वें भाव में कन्या राशि अर्थात तुला लगन, इन लोगों के आय के स्रोत स्थायी होते हैं और आय के नए नए स्रोतों की ये लोग खोज में लगे रहते हैं। व्यसन से दूर आय और व्यय का संतुलन रखना इन्हें बखूबी आता है। विद्वान होते हैं, गुणी होते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, सफल व्यापारी होते हैं। इनमें निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत होती है। फास्ट डिसीजन लेते हैं। इनमें जीवन जीने की उच्च आकांक्षा होती है। संघर्षरत रहते हैं, शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। अगर इनकी कुंडली में बुध बली है तो अत्यंत शुभ फलदायक सिद्ध होता है, और अगर निर्बल है तो पिता, राज्य और भाग्य से इनको लाभ नहीं मिल पाता। कुंडली के 12वें भाव में अगर तुला राशि है तो लगन वृश्चिक बनता है। मेहनत कश इंसान होते हैं, श्रम के प्रति निष्ठावान होते हैं, अपने जीवन के स्वयं निर्माता होते हैं, दूसरों को अपना बनाने की कला में पारंगत होते हैं। इन लोगों का बाहरी सर्किल काफी बड़ा होता है। अपने मित्रों और स्वजनों से लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं। कई बार इनका अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रहता, जिससे आर्थिक स्थिति डावाडोल होती है। ये लोग सजावट, मनोरंजन, शानो शौकत और भव्यता का दिखावा करते हैं। अन्य स्त्रियों का संपर्क इन्हें अपयश दिलाता है। बचपन इनका कष्टप्रद होता है। ये लोग व्यापार की अपेक्षा नौकरी में अधिक सफल देखे जाते हैं। अगर 12वें भाव में वृश्चिक राशि है तो लगन धनु होता है। इन लोगों का अपनी इंद्रियों पर काबू होता है। ये लोग धार्मिक होते हैं। धर्म में इनकी अटूट आस्था होती है। नौकरी और स्वतंत्र व्यवसाय दोनों कर सकते हैं। समय और वातावरण को पहचानने में दक्ष होते हैं। लेखन, काव्य रचना और प्रकाशन इनके लिए लाभप्रद है। इनका बचपन सुखी, यौवनावस्था संघर्षपूर्ण होती है। ये लोग फिजूल खर्ची नहीं करते। तीर्थ यात्राओं में इनकी रुचि होती है। अगर कुंडली में मंगल मजबूत है तो शुभ फलदायक सिद्ध होता है, और अगर मंगल कमजोर है, पीड़ित है, तो इन्हें बुरे मित्रों द्वारा या चोरों द्वारा हानि का सामना करना पड़ता है। 12वें भाव में
धनु राशि अर्थात मकर लगन, इन लोगों का स्वयं पर नियंत्रण होता है। जल्द फैसला लेने में ये लोग माहिर होते हैं। समय, परिस्थिति और वातावरण को ये लोग पहचानने वाले होते हैं और उसके अनुसार ही अपने आप को ढाल लेते हैं। ये लोग लोकप्रिय होते हैं। अगर पत्रिका में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, गुरु निर्बल है, कमजोर स्थिति में है या पीड़ित अवस्था में है, तो इन लोगों का स्वभाव कुटिल होता है, ठग प्रवृत्ति के होते हैं। अगर 12वें भाव में मकर राशि है तो लगन हुआ कुंभ, उन्नति की धीमी चाल, अपने जीवन का स्वयं निर्माण करने वाले, अपने जीवन के उत्थान के लिए लगातार प्रयास करने वाले। ये लोग धन की कीमत को जानते हैं। पैसा कमाना और उसको खर्च करना दोनों में संतुलन बनाकर रखते हैं। व्यसन और बुराइयों से दूर रहते हैं। दूसरों की मदद करना इनके स्वभाव में शामिल होता है। घूमने फिरने और सैर सपाटे के शौकीन होते हैं। अगर 12वें भाव में राशि कुंभ है तो लगन हुआ मीन। ये लोग सौम्य, उदार और सरल हृदय वाले व्यक्ति होते हैं। इनके पास आय के एक से अधिक साधन होते हैं, परंतु इसके साथ साथ खर्चे भी अधिक होते हैं। धन संचय करना इनके लिए थोड़ा कठिन होता है। व्यापार की अपेक्षा नौकरी इनके लिए हितकर होती है। पार्टनरशिप में धोखे की संभावना अधिक होती है। ये लोग किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं और धोखा खाते हैं। धर्म और ईश्वर में गहरी आस्था होती है। साधु संतों की सेवा, पढ़ने पढ़ाने से संबंधित कार्य, अध्यापक, प्रोफेसर, इन क्षेत्रों में ये लोग उन्नति प्राप्त करते हैं। अगर 12वें भाव में मीन राशि है तो लगन हुआ मेष। सामान्य स्थिति में इनका बचपन गुजरता है। सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं। जीवन में उच्च मुकाम पाने की इच्छा रखते हैं और अंततः पाते भी हैं। आय के इनके पास एक से अधिक स्रोत होते हैं और खर्चों पर इनका बहुत नियंत्रण होता है। इसीलिए ये लोग धन संचय करने में सफल हो पाते हैं। ईमानदार होते हैं, निश्चल होते हैं, दूसरों के मन में बहुत जल्दी जगह बना लेते हैं। अगर कुंडली में गुरु निर्बल है या पीड़ित है तो इनको राज्य से दंड तथा पैरों में कष्ट होता है। 12वें भाव में ग्रहों के क्या फल होंगे, आइए जानते हैं। अगर सूर्य 12वें भाव में बैठा है, ऐसे मनुष्य विचारवान होते हैं और ऐसे मनुष्यों के विचार मौलिक होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, नीतिज्ञ होते हैं, धार्मिक कार्यों और धार्मिक आयोजनों में सबसे आगे होते हैं, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे होते हैं। आरंभिक अवस्था से ही परेशानियों और झंझटों से जूझते चले जाते हैं। परिवार से पूर्ण सहयोग नहीं मिल पाता। नौकरी में भी काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। हाँ, अगर 12वें भाव में बैठा ये सूर्य तुला राशि का हो, नीच की अवस्था में हो, तो बेहतर परिणाम मिलते हैं। ऐसा मनुष्य विवेकशील, नीतिवान, बुद्धिवान और चिंतनशील होते हैं। निम्न परिवार में जन्म लेकर भी बहुत उन्नति करने वाले होते हैं। 12वें भाव में बैठकर चंद्रमा मनुष्य को तीखा और तीव्र स्वभाव देता है। मनुष्य बहुत जल्दी उन्नति पाता है। ऐसा मनुष्य एकांत प्रिय होता है। ये वो लोग होते हैं जो अपने मन चाहे प्रेम को हासिल कर पाते हैं। स्वभाव से भ्रमणशील होते हैं, घुमक्कड़ होते हैं। ये लोग भीड़ में चमकते हैं, अपना प्रभाव छोड़कर चले जाते हैं। बचपन इनका शानदार और सुखमय तरीके से बीतता है, परंतु ये चाचा ताऊ और मामाओं की तरफ से चिंतित रहते हैं। इनका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि विरोध करने वाले भी इनकी प्रशंसा करते हैं। सेवाभावी, धार्मिक स्वभाव और सामाजिक क्षेत्र में नाम कमाते हैं। आय के साधन कई होने के बावजूद भी इनके पास व्यय अधिक होता है।
12वें भाव में अगर मंगल बैठता है तो ऐसा जातक शत्रुनाशक होता है। आय से अधिक व्यय करने वाला फिजूल खर्ची होता है। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं कह सकते, काफी उतार चढ़ाव आते हैं। जीवन साथी के साथ ये लोग समन्वय नहीं कर पाते, जिससे इनका दाम्पत्य जीवन असंतोषजनक कहा जा सकता है। जो भी इनके मित्र होते हैं वो तन मन धन से साथ निभाने वाले होते हैं। प्राय स्त्री और प्राय धन का अपहरण करने की इनकी इच्छा तीव्र होती है। ये लोग साहसी होते हैं, रणकुशल होते हैं, परंतु गुप्त शत्रुओं से हानि पा सकते हैं। निसंदेह ही ये लोग चक्रव्यूह रचने में पारंगत होते हैं, परंतु इन लोगों का चरित्र संदिग्ध होता है। 12वें घर में बैठा बुध दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति मायावी प्रवृत्ति का होता है। जीवन का प्रारंभिक दौर इनका कठिन होता है। मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिल पाते। ऐसे मनुष्य को पार्टनरशिप में व्यापार नहीं करना चाहिए। इनका पार्टनर या कोई विश्वसनीय व्यक्ति इनको धोखा देकर धनहीन कर सकता है, और अगर ये लोग नौकरी करते हैं तो भी अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते। नौकरी में उन्नति की गति बहुत धीमी होती है। इनकी भाषा में कठोरता पाई जाती है। गुप्त शत्रुओं और मिथ्या अपवादों के कारण इनका मन दुखी रहता है। इन लोगों के संपर्क सूत्र बाहर और दूर दराज के क्षेत्रों में काफी अच्छे होते हैं, जिससे ये लोग प्रतिष्ठा, मान और लाभ तीनों अर्जित करते हैं। जीवन दुर्व्यसनों से घिरा होता है, परंतु फिर भी ये लोग ज्ञानी, गुणी और चतुर होते हैं। अगर द्वादश भाव में बैठे इस बुध पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो तो इन लोगों की संतान भी दुख का कारण बनती है। 12वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति दर्शाती है कि ऐसा मनुष्य परोपकारी होता है। घर, समाज और राष्ट्र की मर्यादा को ध्यान में रखकर चलने वाला होता है। अपने सद्गुणों और योग्यता के माध्यम से अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाते हैं। माता पिता के प्रति इनके मन में बड़ी श्रद्धा होती है। ये लोग लक्ष्य भेदी होते हैं। लक्ष्य पर इनकी नजर निरंतर बनी रहती है। इन लोगों का अधिक व्यय शुभ कार्यों में होता है। शत्रुओं को भी ये लोग अपना मित्र बना लेते हैं। खोई हुई यश और पद प्रतिष्ठा को पुनः पाने के लिए ये लोग प्रयत्नशील रहते हैं। जीवन का उत्तरार्ध इनका अच्छा बीतता है। मृत्यु के पश्चात ये लोग मोक्ष पाने वाले होते हैं। कुल मिला के इनका जीवन पूर्णतः सफल माना जाता है। 12वें भाव में अगर शुक्र होता है तो ऐसा मनुष्य भाग्यशाली होता है, परंतु कंजूस होता है। ये लोग अपूर्व प्रतिभा के धनी होते हैं। साधारण जगह और साधारण परिवार में जन्म लेकर अविश्वसनीय उन्नति पाते हैं। सभी भौतिक सुखों के साथ साथ संतान सुख भी इनको मिलता है। दयालु और परोपकारी स्त्रियों से ये लोग लाभ उठाने वाले होते हैं। समझदार, सुशिक्षित, गुणवान और पतिव्रता स्त्री इन्हें पत्नी के रूप में मिलती हैं, परंतु ये लोग अपनी पत्नी से मनोमालिन्य रखने वाले होते हैं। इन लोगों को पूर्णतः भौतिकवादी कहा जा सकता है। चमक दमक, नए परिधान और सजावट इन्हें प्रिय होती है। स्वयं के बल पर सब कुछ अर्जित करने वाले होते हैं। मनोरंजन पर और स्त्रियों पर धन खर्च करना इन्हें अच्छा लगता है। धार्मिक कार्यकलापों में भी ये लोग अग्रणी देखे जाते हैं। ये लोग प्रतिभाशाली होते हैं, कला प्रिय होते हैं, विद्वान होते हैं। इन लोगों के अधिकतर मित्र बाहरी स्थानों से होते हैं। इन लोगों को जीवन में प्रसिद्धि,
और ख्याति मिलती ही मिलती है। 12वें भाव में बैठा शनि दर्शाता है कि ऐसे मनुष्य का जीवन उतार चढ़ाव से भरा होता है। शिक्षा भी इन लोगों की सामान्य होती है। ये लोग अत्यधिक खर्चीले होते हैं। शरीर से ये लोग दुर्बल और कमजोर होते हैं। क्रोधी स्वभाव के होते हैं। शत्रुओं से पीड़ित रहते हैं, परंतु समाज और मित्रों में ये लोग प्रिय होते हैं। नौकरी में इनकी उन्नति की गति काफी धीमी होती है। अगर ये लोग स्वयं का व्यवसाय करते हैं तो सफल रहते हैं। ये लोग गुप्त विद्या के जानकार हो सकते हैं। 12वें भाव में राहु की स्थिति दर्शाती है कि ऐसा मनुष्य काफी अपव्ययी होता है। फिजूल खर्च करने वाला होता है। हमेशा चिंतित बना रहता है। जीवन में जो कुछ भी पाता है स्वयं की हिम्मत, सूझबूझ और प्रतिभा के बल पर पाता है। इन लोगों का बचपन बड़ा साधारण और निम्न होता है। इनके पास इनकी प्रशंसा करने वाले मित्रों की कमी नहीं होती। पाप कर्म में रत, परंतु ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा होती है। वृद्धावस्था में इनका वैवाहिक जीवन विषादपूर्ण हो जाता है, जिसके चलते इनके जीवन में जीवन साथी का सुख न के बराबर हो जाता है। 12वें भाव में केतु की स्थिति दर्शाती है कि ऐसा मनुष्य दृढ़ विश्वासी होता है। ऐसा मनुष्य दृढ़ निश्चयी होता है और जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना डट कर करता है। स्वभाव से ये लोग चंचल होते हैं, अपव्ययी होते हैं। स्वतंत्र व्यवसाय इनकी आय का साधन बन सकता है। जीवन में इनको लगातार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। ये लोग अध्यात्मवादी होते हैं और राजनीति के क्षेत्र में ये लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आई होप you like the video. If you liking the video, then like and subscribe my channel. Thank you. मिलते हैं अगली वीडियो में।